अमन वर्मा एंड विकास कुमार सिंह, रोल नंबर मेंशन करिए। यस मैम। I think previous class also this was the problem. No, ma'am. Like in the from the previous class, Okay. they have like restricted the meeting. That Murli sir have restricted the meeting for the authenticated email ID, ma'am, as per the rule. So that is why some of the students are not able to log in, as they were logged in with their previous Gmail ID. Only 15 candidates are. Wait for them. Ma'am, which topic we will study today, ma'am? What do you want to study? What you will teach, whatever you will teach, ma'am, I will study. We have to study curvature and polar form of asymptote. Asymptote, polar form of asymptote, and then curvature. Ma'am, but polar form from that section, there was no question, ma'am. Maybe this time. Yes, ma'am. Ma'am, polar coordinate means, ma'am, like whenever a point, like just like if it lies in a particular coordinate, so it will have x coordinate, y coordinate. In form of theta. In form of theta, when the information is given, then it is in polar form. Okay. Okay, I think we should start, or we should wait. Just 2:10 only. How many students are in previous class? Approx 22, 23, ma'am. 20 to 23. Yes, ma'am. Today's previous class, ma'am. Yes. Yeah, the strength was around that, ma'am. 24, I guess. Sir, also. Okay. So polar is क्या था? पोलर इक्वेशन फॉर्म अगर हमारे पास होगा देन हम एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करेंगे? पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन किसी को याद है? व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन? कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, क्या टर्म्स होते हैं, कुछ याद है? Ma'am, there will be a position vector of a point in a coordinate, in a quadrant, ma'am. And its coordinate will be, ma'am, r sin theta and r cos theta. एक टर्म जिन लोगों को नहीं R cos theta. देख लो, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका y एक्सिस से ये है x एक्सिस का डिस्टेंस है, एंड दिस पॉइंट p इज व्हाट xy। अगर ये पॉइंट, आप इस पॉइंट की बात करें तो आपके पास हम लोगों ने एसिम्प्टोट में और आई थिंक dy by dx जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये जो इन्फॉर्मेशन किसी सर्कल पे ये पर्टिकुलर थीटा के फॉर्म में दिया रहता था। लाइक यहाँ पे ये एक थीटा बना दिया एंगल, और ये थीटा इस पॉइंट पे, मतलब थीटा जहाँ कट कर रहा है, ये सर्कल का कुछ ऐसा इक्वेशन दिया होगा, क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जो यहाँ पे होता था। अब मान लो यहाँ पे जो ये एक्स वाई आपने पॉइंट लिखा, सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये एक्स है। Yes, ma'am. और आपका ये जो डिस्टेंस है वो वाई है। हमारे पास ये पॉइंट्स होते थे। अब अगर इसी में एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, मान लो हमारे पास एक्स वाई के टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है, देन एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है,
तो अगर एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है देन मान लीजिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो चाहे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? Perpendicular by hypotenuse मैम, y by distance of that point from origin. मान लो अगर ये जो टर्म है, हाँ ये पॉइंट अगर डिस्टेंस ले रहा है तो सपोज आपका ये सर्कुलर ऐसा फॉर्म हो रहा होगा कुछ, तो दिस Yes, ma'am. डिस्टेंस मान लीजिए R. ये, सो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। Y by R. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y, y बाई r। ठीक है, सो y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, R sin theta. अब यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू पता है, अगर आपको r का वैल्यू पता है तो क्या ये नहीं मिल जाएगा y का वैल्यू, या फिर Yes, ma'am. है? Yes, इसी ma'am. तरह अगर मान लो हमारे पास cos थीटा है इज इक्वल टू, उसको क्या बोल लोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. सो बेस इज व्हाट x, X by R. हाइपोटेन्यूज r है। इसी तरह उसको भी लिख सकते हो r cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू x। X. ठीक है, सो x और y को रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दिस टर्म बाय दिस। अब यहाँ पे इसी में हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, x का वैल्यू लिख दिया r cos थीटा और y का वैल्यू लिख दिया r sin थीटा। ठीक है, सो इसी फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन हो तो उसको बेसिकली हम पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्स वाई के टर्म में नहीं, थीटा के टर्म में और आर के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, ma'am. बस ये टर्म जो होता है इसी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन, मतलब अब समझो कि हमको जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट इक्वेशन इज इन फॉर्म थीटा, थीटा के टर्म में इंफॉर्मेशन मिलेगा और हमें उसका एसिम्प्टोट निकालना है। मतलब ये ऐसा एंगल बना रहा है, इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, देन मुझे ये बताओ, पहले थ्योरी बता दूं या पहले एग्जांपल देके बता दूं? Example, ma'am. एग्जाम्पल। चलो ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है आर थीटा, ठीक है, एंड आर थीटा इज इक्वल टू ए। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है किसी फॉर्म में जो मतलब पोलर फॉर्म में है इक्वेशन। अब इसका एसिम्प्टोट निकालना है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप जो आप वेरी फर्स्ट स्टेप लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सबसे पहला काम होता है यू हैव टू पुट, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने जो एसिम्प्टोट का पहले वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें क्या कर रहे थे, एक Y की जगह mx plus c पुट कर रहे थे। हाँ एम एक्स प्लस सी, या फिर दूसरा वाला जो मेथड था एक्स का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m पुट कर। एग्जैक्टली वैसे ही हम r का वैल्यू जो है वो 1/u पुट कर रहा है। ठीक है, और आपको ये 1/u पुट करने का मीनिंग आप देखना, ये चीज जो r है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, u जो होता है वो वेरिएबल। कुछ टर्म्स याद भी कर लो आप लोग, काम देगा। mn वगैरह जो टर्म होता है, x y z u v वगैरह जो टर्म होता है दैट इज वेरिएबल। और a b c d वाला जो टर्म आप यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में, दैट ऑल आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। सो r m n वगैरह जो टर्म हम यूज करते हैं वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे r हमारा कांस्टेंट है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/u के टर्म में। ठीक है, अब अगर 1/u के टर्म में पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू यहाँ रखो, दैट मीन्स थीटा बाई यू डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, r का वैल्यू 1/u है और ये थीटा है। सो लिखा यहाँ पे हमने थीटा बाई यू इज इक्वल टू a, इक्वेशन में 1 में पुट कर रहा है। यहाँ से u का वैल्यू निकालो, दैट मीन्स आपको निकालना क्या है, थीटा बाई a इज इक्वल टू u। ठीक है, कर सकते हैं हम इतना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हम जो करने वाले हैं वो ये है कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दूसरा मेथड हमारे पास है, यू हैव टू टेंड u टेंड्स टू 0। ये फंक्शन हमें लाना है, डिफाइन करना है, u को टेंडिंग टू 0 करा दो। जब u टेंडिंग टू 0 है तो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, u इज इक्वल टू दिस टर्म,
अगर u टेंड टू 0 है तो क्या ये टर्म भी टेंड टू 0 होगा? और ये टर्म टेंड टू 0 तब हो सकता है व्हेन थीटा जो न्यूमरेटर टर्म है दैट इज टेंडिंग टू 0. Yes, ma'am. अगर u टेंड्स टू 0 है then we have to write theta is tending to 0. ठीक है, थीटा टेंडिंग टू 0, बट थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू जो 0 पे मिल जाए, दैट मींस थीटा टेंडिंग टू 0 है बट एक ऐसा पॉइंट आएगा एट इनफाइनाइट या फिर एट पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी जिस पे ये 0 एग्जैक्टली 0 हो जाए. सो एक टर्म यहाँ हम और डिफाइन करते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 वाला जो कंडीशन है उसे हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. क्या किया है हमने? थीटा 0 की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां वो 0 के इक्वल हो जाए. जहां पे वो 0 के इक्वल हो रहा है उस पॉइंट को हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसा. सो ये हमारा सेकेंड स्टेप था. थर्ड स्टेप, जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करते हैं हम, जो फंक्शन हमें मिला है दिस फंक्शन, सारा काम अब इसी फंक्शन पे होगा. देखिएगा पहले हम पुट कर रहे हैं, ये फंक्शन डिफाइन कर ले रहे हैं और जो भी करना है अब हमें इसका ही ऑपरेशन करना है इन दिस और दैट वे. अब इसको डिफरेंशिएट करो. सो पहला स्टेप होगा हमारा इसके बाद, जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. du किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को? थीटा के रिस्पेक्ट में. सो du by d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/a. ये इज कांस्टेंट और वो थीटा तो है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो 1/a हमारा टर्म बच रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir, ma'am. नहीं, चलो ठीक है. अब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में आ जाओ. फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, p इज इक्वल टू p, ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन जैसे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उसी तरह p के फॉर्म में हम पोलर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. वो भी हम देखते हैं क्या है एग्जैक्ट बाद में, बट ये अभी करो. p इज इक्वल टू क्या है, लिमिट थीटा 1 टेंड्स टू 0 या फिर थीटा टेंड्स टू थीटा 1, या फिर कंफ्यूज ना हो क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट को मीन कर रहा है यहाँ पे. थीटा टेंड्स टू थीटा 1 अगर हम ये लिखें, एंड दिस टर्म, ये जो लिमिट है इसके बाद हमें करना है डिफरेंशिएट माइनस डी थीटा बाई, ये फॉर्मूला है डिफाइन किया गया, इसी तरह से हम डिफाइन करके निकाल रहे हैं. डी थीटा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी में रिलेटेड फंक्शन था, ये इंडिपेंडेंट है. डी थीटा बाई डी यू, ये कैलकुलेट करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में. जब ये हमें कैलकुलेट करना होगा तो थीटा टेंड टू थीटा 1 बोल रहा है और थीटा 1 इज इक्वल टू 0 है, तो आप डायरेक्टली चाहें तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा टेंड्स टू 0 या फिर थीटा 1 टेंड्स टू 0, डायरेक्टली लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों सेम ही टर्म को हम मीन कर रहा है. ये वो एग्जैक्ट वैल्यू है जहाँ 0 आ जा रहा है और ये वो टर्म है. लिमिट ये लगा दिया, डेल थीटा बाई डेल यू, यहाँ देखो क्या लिख रहा है, माइनस साइन, सो माइनस साइन और डेल थीटा बाई डेल यू, बट हमने जो कैलकुलेट किया है वो डी यू बाई डी थीटा है, तो हम इसे इनवर्स में लिख सकते हैं ना, यहाँ पे माइनस ए. अब ये जो टर्म आया है इसमें थीटा का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर थीटा का वैल्यू होता थीटा का वैल्यू रख देते, यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर होता तो वो रिप्लेस करते, नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो हमारा ये टर्म आ गया. ठीक है, क्या किया है इस स्टेप में, आपको करना क्या था, डेल थीटा ये टर्म निकालना है और इसको प्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है डेल थीटा बाई डेल यू, सॉरी डेल थीटा नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, डी थीटा बाई डी यू, थीटा टेंड्स टू माइनस डी थीटा बाई डी यू फॉर्मूला है. हाँ ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम p कैलकुलेट कर रहे हैं. सो फोर्थ स्टेप में हमने ये किया. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप,
ये डिफाइन करता है एसिम्प्टोट, जिसका वैल्यू है जो हमें निकालना है, जो इक्वेशन होता है P, यही P वाला टर्म है, दैट P इज इक्वल टू R साइन थीटा 1 माइनस थीटा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपको दे रहा है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का ये इक्वेशन है। जैसे हमारे पास होता था ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वाला। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम u इज इक्वल टू 0 आप लेट किए हैं यहाँ पे। u स्टेप 2 मैम। स्टेप 2 u टेंडिंग टू 0। हाँ, ये स्टेप ही कर हमें ये सेकंड स्टेप में करना है। जो हमने वेरिएबल कंसीडर किया था उसको 10 टू 0 10 कराना है। ये हमारा स्टेप का वो है पार्ट, ठीक है। और मैम थर्ड स्टेप में क्या किए हैं? डिफरेंशिएट कर दिया u को, जो ये फंक्शन था ना इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये हमारे एसिम्प्टोट का इक्वेशन है जो लास्ट स्टेप है। अब देखो r का वैल्यू r एज इट इज, साइन, इसमें हमें p का वैल्यू रखना है। सारा वैल्यू पुट कर दो, जो रिजल्ट आएगा दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द एसिम्प्टोट। सो p का वैल्यू यहाँ देखिए हमारे पास आया था, दैट इज -1। सो यहाँ हम लिख देते हैं -1 इज इक्वल टू r साइन एज इट इज थीटा 1 का वैल्यू हमें मिला है फ्रॉम सेकेंड स्टेप 0 एंड दिस इज थीटा, घटा दो। सो r साइन थीटा 0 में से अगर घटा रहे हैं कुछ तो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस। तो r साइन थीटा, r साइन माइनस थीटा लिख सकते हो, और साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो माइनस बाहर आ जाएगा, r साइन थीटा, और इधर हमारा a है, हर जगह माइनस में, माइनस ए, सो माइनस माइनस कैंसिल कर लो, a इज इक्वल टू r साइन थीटा, या फिर r साइन थीटा इज इक्वल टू a, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है। फर्स्ट स्टेप, जो भी इक्वेशन गिवन है r के टर्म में होगा एंड यू हैव टू पुट r इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। r इज इक्वल टू 1/u के बाद u के टर्म में सारे फॉर्म को रिप्रेजेंट करो। क्यों कर रहे हैं रिप्रेजेंट, बिकॉज हमें du/d थीटा निकालना होता है, तो सारे टर्म को u के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो हमने यहाँ किया है, ठीक है। इस स्टेप में हमने ये किया। इसको करने के बाद हमारा स्टेप का ही दूसरा स्टेप जो हम लेने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, जैसे हम एसिम्प्टोट में पहले भी फिक्स स्टेप अप लेते थे, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को 0 का से इक्वेट करते थे, हमारे पास वहाँ रूल था, वैसे ही यहाँ पे है, जो u आपने लिया है उसको 10 to 0 करो, देन u 10 to 0 है, उससे हमें थीटा का वैल्यू निकलेगा। थीटा का वैल्यू हमेशा 0 मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भी वैल्यू मिलेगा, आप आगे क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको। सो थीटा 1 10 to 0 अगर आ जाता है, जो भी ऐसा करने से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू मिल सकता है। ये वैल्यू मिलने के बाद du/d थीटा थर्ड स्टेप में हमें निकालना है। सेकेंड स्टेप में जो आप du/d थीटा निकाले हो, उसी में हमें फॉर्मूला, इसका भी स्टेप है, दैट इज d थीटा/du, मतलब आपको d थीटा/du निकालना है। du/d थीटा हम निकालते हैं u के टर्म में रिप्रेजेंट करके, बट निकालना होता है हमें d थीटा/du विथ माइनस साइन, एंड जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ थीटा है वो भी अप्लाई करना है। ये करेंगे तो हमें p का वैल्यू मिलेगा, जो पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें p का वैल्यू इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद हमारे पास जो पोलर इक्वेशन है एसिम्प्टोट का, वो ये है, तो इस इक्वेशन से हमें मिलना है, और इसी के लिए हमने p का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया है, यहाँ यूज करने के लिए। r एज इट इज, साइन थीटा आपका एज इट इज, थीटा 1 का वैल्यू जो भी आएगा, यहाँ 0 आ रहा है तो 0 लिखेंगे, कुछ और आएगा तो कुछ और लिखेंगे। और ये थीटा वो थीटा है, जैसे आपको ये पता है ना, अगर y के टर्म में इक्वेशन है तो y और x का टर्म तो रहेगा ही, उसी तरह आपका थीटा का टर्म भी
इन्वॉल्व रहेगा जब भी आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट लिखें या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखें, तो थीटा टर्म उसमें इन्वॉल्व रहता है हमेशा। तो ये थीटा वो थीटा होगा। सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन पे पुट कर दो, जो इधर से आप सिंप्लीफाई किए हो पूरे 1 to 4 स्टेप में जो कुछ भी आप किए हो। 1 स्टेप का तो यूज नहीं है, वो बस हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया है। सेकेंड से लेके 4th स्टेप में जो भी यूजेस हुआ है, जो टर्म्स आप कैलकुलेट करके लाए हो, फाइनली इस इक्वेशन में पुट कर दो। जो मिला दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है। कोई स्टेप देख लो एक बार, क्लियर नहीं है तो बताओ कोई भी स्टेप। फोर्थ स्टेप एक बार बताइए। फोर्थ स्टेप देखो, जैसे हम लोग एक्स वाई का टर्म लेते हैं ना डिफाइन करने के लिए, वैसे ही हमें ये टर्म चाहिए होता है, हमें एग्जैक्टली टर्म चाहिए होता है, वो होता है डी माइनस डी थीटा बाई डी यू। ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, ये डिफरेंशिएशन, जो कि आपको जरा ध्यान से देखना। तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स याद है आपको? तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या मिलता था, स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स जो होता था वो क्या मिलता था, स्लोप मिलता था। उसी यस मैम। बाई डी यू आपका जो टर्म है ये स्लोप देता है। स्लोप कब दे रहा है, व्हेन थीटा का वैल्यू थीटा 1 पे टेंड कर रहा है तब का। और ये जो है वो उससे पता चल जाएगा, मतलब ये समझो कुछ ये पी है जो आपने ये लिया है ना, ये स्लोप बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हम लोगों ने वहां पे याद है एक डेफिनेशन यूज किया था सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फाई डैश समथिंग, फाई डैश जो डिग्री थी हमारी 2 कुछ इस तरह से मैम फाई 2 yes ma'am, phi n minus 1 divided by phi dash n। हाँ फाई डैश 3। तो ये जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, हमें उसी तरह से ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम डेल थीटा बाई डेल यू निकाल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इसका उल्टा ही होगा, इनवर्स फंक्शन। और उसमें थीटा का वैल्यू जो भी आया हो वो लिमिट रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट इसमें जब थीटा का कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये उसके लिए वैलिड नहीं है। बट हमें करना ये है कि डी थीटा बाई डी यू माइनस डी थीटा बाई डी यू निकालना है, और उसमें थीटा का वैल्यू थीटा 1 से रिप्लेस करना है। जो भी आएगा वो हमें p का वैल्यू देगा। और p का वैल्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ये निकालना है, तो यहाँ p का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगह आपको देखोगे ना तो p को अलग से इसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे करने बोला जाएगा। p का ये पूरा सॉल्व करके आप इधर रखो, ऐसे भी रहता है। जैसे देखो, अगर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज देखना हो तो ये होता है स्टेप वाइज। देखो यहाँ 3 ही स्टेप में कर दिया है। r इज इक्वल टू 1 बाई वर्किंग एसिम्प्टोट जो है, वर्किंग रूल जो है, r इज इक्वल टू 1 बाई यू। स्क्रीन विजिबल है? yes ma'am, Yes, ma'am. यस मैम। पुट r इज इक्वल टू 1 बाई व्हाइट बोर्ड या फिर बुक वाला, मतलब पेज है? बुक वाला। पेज है मैम। चलो, पुट r इज इक्वल टू 1 बाई यू। देखिए ये स्टेप है हमारे पास, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया। इसी में मर्ज अप कर दिया, u टेंड टू 0 कर दो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में u टेंड टू 0 करोगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 जो आएगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ये दोनों में से आप एक ही साथ काम करेंगे। जब u टेंड टू 0 करेंगे तो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे 0 आएगा, तो वहां से आपको थीटा का वैल्यू कुछ मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा 1। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमें लिमिट फाइंड करना है ऑफ दिस माइनस डी थीटा बाई डी यू। लिमिट फाइंड करना है, दैट मीन्स u टेंड्स टू 0 इस कंडीशन में हो वो। अब यहाँ पे ये जो देगा दैट इज p, और ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। सो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसी फॉर्म में करना ज्यादा अच्छा है, जो मैंने आपको ये बताया। कहीं भी कोई भी मिस्टेक होने का चांस, एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, या फिर अगर Yes, ऐसा ma'am. समझ में आता है। बट क्वेश्चन जब भी बनाना तो हमेशा स्टेप शो करके बनाना, उससे मार्किंग अच्छा होता है, ठीक होगा। मतलब Yes, ma'am. फिर सिंप्लीफिकेशन करते चले जाएंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, ऐसे बनाएंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. बेसिस पे बना सकते हो। Yes, तो ma'am. एक सिंपल क्वेश्चन बना दो। तो क्वेश्चन है आर स्क्वायर थीटा, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन दे रहे हैं। आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको एसिम्प्टोट फाइंड करना है। फाइंड द एसिम्प्टोट। आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फाइंड द एसिम्प्टोट। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, सेम ही फॉर्म का है, बन सकता है। मैम आर को 1/u ना मानेंगे? हाँ, आर को 1/u, आर को 1/u या फिर 1/u को आर, जो भी वही होगा, पहला स्टेप वही है। थीटा 1 का वैल्यू क्या आ रहा है? थीटा 1, द वैल्यू ऑफ थीटा 1 इज व्हाट? 0 ना मैम? 0। ओके, मैम थीटा 1 तो हमेशा 0 ही ना आएगा मैम? हमेशा नहीं आएगा, इस सब केसेस में आ रहा है जहाँ 0 आ रहा है, उस केस में आ सकता है, हमेशा 0 नहीं आएगा। तो मैम u को अगर हम 0 को टेंड करा रहे हैं और थीटा हमारा u वाला टर्म है मैम, तो थीटा 1 0 आएगा ना मैम? हमेशा नहीं आएगा, इस केस में आ जाएगा, सिंपल इक्वेशन है ना, इसलिए आ जा रहा है, हमेशा नहीं आएगा। कुछ कुछ टर्म मान लो डिफरेंस के टर्म में दे तो अलग आएगा ना, यहाँ पे तो डायरेक्टली मल्टीपल के टर्म में दे रहा है ना, इसलिए 0 आ जा रहा है। थीटा आर स्क्वायर का मल्टीपल है इसलिए 0 आ जा रहा है। थीटा आर का मल्टीपल था लास्ट क्वेश्चन में, इसलिए 0 आ जा रहा था। अगर डिफरेंस के टर्म में हो, एडिशन के टर्म में हो, तो फिर 0 नहीं आएगा। हाँ बोलिए। d theta is equal to 2 by a square. आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? d by d theta is equal to 2 by a square. d by d थीटा, du by d थीटा कितना आ रहा है वो बता रहे हैं। Yes, ma'am. माइक, हाँ माइक के पास हाँ बोलिए, क्या आ रहा है? du by d थीटा 2 by a square. 1, मैम 1/2a रूट थीटा। हाँ ठीक है, 1/2a रूट थीटा आएगा। मुस्कान आपका भी वही आया? No, ma'am. कुछ और आ रहा है, तब गड़बड़ है कुछ। एनीवन एल्स? किशन आपका क्या आ रहा है? विकास, रोल नंबर 56, बैच 1, क्या आया है आपका? नहीं बन पा रहा। जब समझ में आ गया तो क्यों नहीं बन पा रहा है, बताओ।
स्टेप नोट किए थे जो मैंने बताया अभी, जिसके यस मैम। तो नोट कर लिए तो बस वही करो ना, क्या दिक्कत है? तब क्या बचा? यानी 12th मैथ नहीं था इसलिए दिक्कत हो रहा है। 12 में मैथ नहीं था? मैथ नहीं था आपका? नो मैम नहीं था। तब तो और डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए ना, कि नहीं था अब और करना है। कुछ नहीं, जो स्टेप बोल रहे हैं वो करो। आर का वैल्यू 1/u रखो, क्या होगा करके देखो। तो आर मैम का वैल्यू यहाँ रखा हुआ है, तो आर स्क्वायर रखो, क्या आ रहा है देखो। मैम इक्वेशन क्या आया मैम? r sin थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ आंसर यही ना है मैम? हाँ यही है, यही आंसर है। आर ओके इक्वल टू, यहाँ पे p का वैल्यू 0 आ जा रहा है, यस मैम आया है। इसलिए। और किसी का सॉल्व हुआ? यस मैम। क्या आ रहा है बताओ। ये थीटा का वैल्यू 1/2 du by d थीटा का वैल्यू 1/2 थीटा। 2a रूट थीटा। हाँ ठीक है, देखो स्टेप अगर देखें तो हमें यहाँ से आर स्क्वायर निकालना है। 1/u है, आर स्क्वायर थीटा, इसी को इस इक्वेशन पे पुट कर दोगे तो 1/u स्क्वायर आ रहा है। एंड 1/u स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ से हमें मिला है थीटा का, u का वैल्यू निकालना है या फिर r का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर है, जस्ट वेट, दिस इज a स्क्वायर। तो यहाँ से हम u स्क्वायर निकालते हैं। u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा बाई ए स्क्वायर। क्या किया हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं, सारे टर्म्स को बस अरेंज कर दिया गया है। आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आर का वैल्यू इतना रखना है, पहला स्टेप यही था हमारा। तो जब ये रखेंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू जब हम 1/u रखेंगे तो यहाँ आर का वैल्यू 1/u स्क्वायर, ये टर्म 1 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। u स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई थीटा स्क्वायर। इसको उधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए। तो अब यहाँ से u चाहिए, क्यों u चाहिए, हमें du बाई डी थीटा निकालना है, तो u का टर्म हमें चाहिए। तो u अगर इधर निकालें तो अंडर, यहाँ स्क्वायर है तो इधर का टर्म क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट यस यस रूट थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है तो वो a हो जाएगा, यही है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे du बाई डी थीटा निकालना होता है हमें, तो du बाई डी थीटा क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट कर लो। इसमें कांस्टेंट पता है आपको, 1/a इज अ कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो डी थीटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट थीटा। ठीक है, बताइए यही होगा ना। तो यही तो हमारा आया है du बाई डी थीटा, दैट इज 1/2 a रूट थीटा। क्या, जब इतना आ चुका है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था, माइनस इसका जस्ट उल्टा डी थीटा बाई डी यू। इसका लिमिट लेना है, इस टर्म में लिमिट लगाना है। अच्छा 0 टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट तो 0 होगा, वो मैंने किया नहीं। यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे, अब u का वैल्यू तुम 0 रखोगे तो क्या आएगा, r का वैल्यू 0 हो जाएगा। रिलेटेड है ये टर्म,